दिन रात सिर्फ और सिर्फ अवाम का सोचते रहे कि कभी उन पे बोझ ना डालना पड़े। नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते थे कि मुझे हुकूमत छोड़नी पड़े तो छोड़ दूं, लेकिन अवाम के ऊपर बोझ ना डालूं। लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूं, अगर ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून इस मुश्किल वक्त में, इस आड़े वक्त में ना लेती तो खुदा की कसम पाकिस्तान खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता। और मुस्लिम लीग नून हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगी इंशाअल्लाह। 17 जुलाई को खुशाब में इलेक्शन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान की 4 साल की बर्बादी और तबाही से है। 4 साल की नालायकी और नाअहली से है। 4 साल की पंजाब में लूट मार और करप्शन से है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, जो लूट लूट कर नोच नोच कर पंजाब को खाता रहा और अपना मनी गाला बना दिया। लोगों के घरों में चूल्हे बुझ गए, लोग दो के लिए थैलों के लिए लाइनों में लग गए और मनी गाला बन गया। इब्राहिम मानिका जो पिंकी पीजनी का बेटा है, वो इन 4 सालों में लखपति से खरबपति हो गया। और पंजाब में ना कोई स्कूल बना, पंजाब में ना कोई सड़क बनी, पंजाब में ना कोई अस्पताल बना, पंजाब में फ्री दवाइयां मिलनी भी बंद हो गई। तो अब फिक्र ना करो खुशाब वालों, आप पंजाब के खिदमतगार, पंजाबियों के साथ जिनका दिल धड़कता है, वो वापस आ गए हैं। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। कहता है फितना खान रोज पंजाब में आता है और बदतमीजी कर कर चला जाता है, गालियां निकाल कर चला जाता है। मैं पूछती हूं फितना खान, तो पंजाब किस मुंह से वोट मांगने आते हो? तुमने सवाए फरा गोगी के और पिंकी पीजनी के पंजाब को दिया ही क्या है? और अब तो 17 जुलाई को पंजाब के पास मौका आया है तुम्हारी 4 साल की लूट मार का बदला लेने का। बोलो खुशाब वालों, पंजाब के वसाइल पर डाका डालने वालों से बदला लोगे? और फिर कहता है मैं जहाद करने निकला हूं, जहाद में मेरा साथ दो। इसने फरा गोगी का नाम जहाद रखा हुआ है। और मरियम नवाज, तो इसको बहुत तकलीफ है कि मरियम नवाज के इतने बड़े बड़े कामयाब जलसे क्यों हो रहे हैं, मरियम नवाज को आवाम से इतनी मोहब्बत क्यों मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ फितना खान को है। लेकिन मैं ये बता दूं कि लोग जानते हैं मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पाकिस्तान के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पंजाब के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी रोटी के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी सस्ती बिजली के लिए निकली है, मरियम नवाज निकली है तो आपके पास हाजिर होने को निकली है। मरियम नवाज अगर कैंपेन चला रही है तो पंजाब की तरक्की के लिए कैंपेन चला रही है। तुम किसकी कैंपेन चला रहे हो? तुम उसकी कैंपेन चला रहे हो जिसको तुम पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं,
जो भी तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे वोट से वजीर आला तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं बनेगा। तुम्हारे वोट से वजीर आला पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बनेगा। जो कहता था, परवेज इलाही खुद कहता था कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इमरान खान की नैपियां बदलती थी। आज रात को, ये जो गुज़िश्ता रात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है। ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। वो आईन जो हमारी मुकद्दस किताब है, जिस पे हमारा पाकिस्तान चलता है, इसने वो आईन तोड़ा। और अफसोस इस बात का है कि चाहे वो इसका सदर अलवी हो या इसका स्पीकर सूरी हो, उन्होंने इमरान खान के जाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया और पाकिस्तान के साथ बेवफाई और गद्दारी की। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूं कि इस मामले को यहां नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। चलने चाहिए ना? क्यों खुशाब, आईन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? या फिर सजा जो है वो छोटे आम इंसान के लिए है, इमरान खान के लिए कोई सजा नहीं है?